गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे आज की क्लासेस। बेटा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डिबेंचर्स में डिबेंचर्स की जर्नल एंट्रीज के बारे में, जर्नल एंट्रीज फॉर द सिक्योरिटी प्रीमियम्स, जर्नल एंट्रीज फॉर द डिस्काउंट। आज का हमारा एक टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड में इसका क्वेश्चन 3 नंबर के लिए आता है और वो टॉपिक है हमारा आज का डिबेंचर इशू इन कंसीडरेशन ऑफ कैश। ये टॉपिक क्या कहता है हमें कि हम लोगों को हम सपोज करें कि किसी व्यक्ति से कोई एसेट परचेज कर लेते हैं और उस एसेट के बदले में हमें उसको पेमेंट करना होगा, लेकिन हमारे पास रुपया नहीं है पेमेंट करने के लिए। तो हम उसको पेमेंट करें कैसे? तो हम उसको पेमेंट करने के लिए अब बदले में क्या दे देंगे, अपनी कंपनी के डिबेंचर्स जो है वो इशू कर देंगे। तो इसे बोलते हैं डिबेंचर इशू इन कंसिडरेशन कैश का टॉपिक। ठीक है, तो कैसे ये काम करता है, चलिए आज की क्लास में हम इसको अच्छे ढंग से सीखने का काम करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा हमारे सामने एक क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन को रीड करके बताता हूँ, देखिएगा एक बार। कह रहे हैं कि हमने एक मशीन खरीदी है राम लिमिटेड से। मशीन है 1,20,000 रुपए की और मशीन को जो है हम बदले में, मशीन के बदले में 9% डिबेंचर, 9% इंटरेस्ट रेट है, 50 ईच इन कंसिडरेशन देने को तैयार है। ठीक है, कंसिडरेशन देने के 3 तरीके होते हैं, पार पे, प्रीमियम पे या फिर डिस्काउंट पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पार का केस कराता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा इस केस को। क्या कहता है, तो सबसे पहले आप परचेज की एंट्री करिए। डिबेंचर को परचेज करने की एंट्री क्या होगी, तो आपने एंट्री करी एसेट अकाउंट डेबिट, या फिर जो मशीन है मशीन अकाउंट डेबिट, और खरीदी आपने किससे है, राम से। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू राम। कितने रुपए की मशीन खरीदी है बेटा आपने, 1,20,000 रुपए की जो है वो मशीन आपने खरीदी है। तो ये आपने मशीन की एंट्री पास करी। आप इसकी नरेशन लिख सकते हैं कि परचेज मशीन फ्रॉम राम, परचेज मशीन फ्रॉम राम। क्लियर है, एट ₹1,20,000। ये हमने इसको पास किया। अब पहला केस है कि हम मशीन के बदले जो डिबेंचर्स दे रहे हैं वो पार पे है। अब इसकी एंट्री क्या होगी, अब राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट, और बदले में हम 9% डिबेंचर्स दे रहे हैं। तो 9% डिबेंचर्स अकाउंट, एक चीज याद रखिएगा कि राम जितने रुपये से क्रेडिट है, पेमेंट लेते टाइम उतने ही रुपये से वो डेबिट होगा। मतलब 1,20,000 रुपये से राम को डेबिट किया जाएगा। क्लियर है। अब राम को हमने डिबेंचर्स देने हैं, कितने देने हैं, सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालिए। अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकलेंगे, क्योंकि आपको पेमेंट 1,20,000 की करनी है, बदले में आप 50 वाला जो है डिबेंचर दे रहे हैं। तो अगर आप 1,20,000 को 50 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास में 2,400 डिबेंचर्स आ रहे हैं। अब डिबेंचर से 2,400, तो टोटल डिबेंचर कितने होंगे, 2,400 मल्टीप्लाई बाय 50, इसका मतलब 1,20,000 के डिबेंचर्स ऐसे इशू किए गए हैं। और आप इस 1,20,000 को उठा करके यहाँ पे पुट करेंगे और आपका जो आंसर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से डिबेंचर इशू किए जाते हैं एट पार पे। तो देखिए बेटा अभी हमने सीखा डिबेंचर इशू एट पार। अब हमारा नेक्स्ट कंसर्न जो आता है वो है डिबेंचर इशू एट किस पे बेटा, प्रीमियम पे। हम डिबेंचर्स को प्रीमियम पे भी दे सकते हैं, जैसे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बट क्वेश्चन में एक चीज जो चेंज की गई है कि वो डिबेंचर जो है वो 20% प्रीमियम पे देंगे, और ये 20% किसका होगा बेटा, 50 का, जो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर है उसका होगा, है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन में अब डिबेंचर 50 का हो गया और प्रीमियम हो गया बेटा 50 का, 20% मतलब कि 10 रुपीज हो गया बेटा यहाँ पे प्रीमियम के लिए। क्लियर है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो पहली एंट्री तो बेटा सब सेम रहेगी, भले आप पार पे करें, प्रीमियम पे करें या डिस्काउंट पे करें, बट सेकंड एंट्री जो पेमेंट की होती है वो चेंज हो जाती है। तो हम दूसरी एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले राम अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे और 2 बदले में 9% वाले डिबेंचर दे रहे हैं हम उसको,
और वो डिबेंचर बेटा किस पे है, सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ है। अब राम जितने से क्रेडिट होगा पेमेंट लेते टाइम, भलाई वो प्रीमियम का केस है तो भी राम को उतने ही रुपये से डेबिट किया जाएगा। क्लियर है। अब उसको डिबेंचर देना है प्रीमियम पे, तो आपने सबसे पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं। अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स की अगर बात करें तो 1,20,000 की पेमेंट करनी थी। 50 वाला डिबेंचर 20% प्रीमियम, तो प्रीमियम को प्लस कर लीजिए, 60 ये यहाँ पे बनता है। 50 + 10 = 60। तो 60 से आप इसको डिवाइड करिए तो ये आपके पास 2000 नंबर ऑफ डिबेंचर बनते हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर बेटा यहाँ पे 2000। ठीक है, तो इस तरीके से डिबेंचर्स कितने दिए जाएंगे, डिबेंचर्स दिए जाएंगे बेटा 2000 मल्टीप्लाई बाय द 50। तो ये आपके पास 1,00,000 रुपए के जो है डिबेंचर्स हो गए बेटा। यहाँ डिबेंचर्स में 1,00,000 डालिए। और सिक्योरिटी प्रीमियम की अगर बात करें तो 2000 को 10 रुपीज से डिवाइड करिए, 20,000 का यहाँ पे क्या आ गया है, सिक्योरिटी प्रीमियम जो है यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से एंट्री की जाएगी जब हम डिबेंचर्स को प्रीमियम पे जो है किसी भी पर्सन को अलॉट। तो देखिए बेटा, अभी तक आप लोगों ने सिक्योरिटी प्रीमियम सीख लिया, पार सीख लिया। अब हम राम को पेमेंट करेंगे और वो पेमेंट किस चीज़ के अंदर करेंगे, डिस्काउंट में करेंगे। अगर हम राम को पेमेंट डिस्काउंट में करते हैं तो आप किस तरीके से इसकी एंट्री करेंगे वो अब आपको सीखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पेमेंट उसको डिस्काउंट में करना जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एंट्री सेम ही रहेगी। अगली एंट्री में चेंज आएगा। अगली एंट्री में यहाँ पे राम को डेबिट किया जाएगा और बदले में जो राम को डिबेंचर दिए जा रहे हैं वो डिस्काउंट पे हैं। तो देखो, डिस्काउंट एक लॉस होता है, इस वजह से डिस्काउंट को यहाँ पे डेबिट किया जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और बदले में उसको 9% वाले हम डिबेंचर्स अलॉट कर रहे हैं। अब बेटा एक चीज कॉमन रहेगी, जो राम जितने रुपए से क्रेडिट है पेमेंट लेते टाइम वो उतने ही रुपये से डेबिट किया जाएगा। मतलब राम तो 1,20,000 रुपये से ही डेबिट करा जाएगा। क्लियर है। तीनों केस में राम को मैंने 1,20,000 से ही डेबिट किया है। ठीक है। और उसके बदले में अब आप निकालिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स। अब आप देखिए, राम को 1,20,000 का पेमेंट करना है। एक डिबेंचर बेटा 50 रुपीज का है और 50 में भी बेटा आपने क्या सीखा कि 10% डिस्काउंट है। तो 50 का 10% होता है बेटा, सॉरी 20% है बेटा डिस्काउंट। तो 50 का 20% 10 होता है। तो 50 में से 10 को माइनस करिए, ये 40 आ गया आपके पास में। प्रीमियम प्लस करके डिवाइड करते हैं और डिस्काउंट को माइनस करके डिवाइड किया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास 3,000 नंबर ऑफ डिबेंचर बनते हैं। 3,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स बनते हैं। तो 3,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स अगर यहाँ पे बनेंगे हमारे पास में तो सबसे पहले डिबेंचर्स कितने दिए जाएंगे, डिबेंचर्स 3,000 है, एक डिबेंचर 50 रुपीज का है तो 1,50,000। तो हमारे पास यहाँ पे डिबेंचर्स में चले जाएंगे 1,50,000। समझ आ रही है बेटा आपको ये वाली बात। और उसके बाद डिस्काउंट में आप कितना डालेंगे, डिस्काउंट के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 3,000 डिबेंचर है और एक डिबेंचर जो है वो 10 रुपए का है। तो 30,000 रुपये जो है वो बेटा डिस्काउंट के अंदर डाल दिए जाएंगे। तो इस तरीके से जो है एंट्री की जाएगी तीनों केस, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम और इशू एट डिस्काउंट। तो अब हम इसके बाद में 1 से 2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इनके, तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होगी इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं अब आप लोगों को करवाता हूँ। इस क्वेश्चन को आप सीख करके और ज़्यादा अपनी समझ बनाएंगे डिबेंचर इशू इन कंसिडरेशन कैश को लेके। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है कि हमने एक मशीन खरीदी है श्याम से, 1,00,000 रुपए की मशीन खरीदी है। ठीक है। और क्रेडिटर्स है 50,000 रुपीज़ के, और हमने परचेज कंसिडरेशन में खुद ही बता दिया कि हम श्याम को 3,40,000 रुपये पेड कर देंगे, ये भी हमने एडवांस में बता दिया है। ठीक है। आगे सुनिए, कह रहे हैं कि 1,00,000 रुपये तो हम जो है उसको बैंक से पेड कर देंगे 3,40,000 में से, और बचे हुए 2,40,000 रुपये के लिए हम डिबेंचर दे रहे हैं। 20 रुपये का एक डिबेंचर है
और 20% प्रीमियम के साथ है। अब हमें इसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी है वो बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले परचेज की एंट्री करते हैं, ये मस्ट एंट्री है बेटा, बड़े अच्छे ढंग से सीखिएगा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो जो मशीन खरीदी है, लाइक हमने एक उससे मशीन खरीदी है, तो मशीन अकाउंट डेबिट बाय रुपीज, मशीन है 1 लाख रुपए की, है ना। अब देखिए मैंने उससे क्रेडिटर भी लिए हैं, क्रेडिटर्स तो एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज को क्रेडिट किया जाएगा, तो क्रेडिटर्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे परचेज करे हैं उससे 50,000 के, ठीक है। एसेट्स डेबिट होती है, लाइबिलिटीज क्रेडिट होती है। परचेज कंसिडरेशन में श्याम को जो देना है, श्याम लिमिटेड को, वो हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि हम श्याम को 3,40,000 रुपये जो है वो पेड करेंगे। अब देखिए बेटा क्रेडिट का जो टोटल है वो 3,90,000 आ रहा है और डेबिट में 1 लाख रुपया है बेटा, ठीक है। तो एक नियम याद रखिएगा कि अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट छोटी है, तो जो आपके पास में बैलेंस बच रहा है डेबिट की साइड में, और वो बैलेंस कितना क्या है बेटा, 2,90,000 का है, 2,90,000, क्योंकि डेबिट साइड 2,90,000 से छोटी है। तो ये 2,90,000 रुपये बेटा आप क्या करके लिखेंगे, 2,90,000 रुपये, इन 2,90,000 को आप गुडविल करके लिखेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट। तो ये जो 2,90,000 रुपये है इसे आप गुडविल करके जो है शो करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को। तो और एक और भी चीज याद रखिए, अगर हो सकता था डेबिट साइड बड़ी आ जाती, मान लो एसेट में होते 5 लाख रुपए और यहाँ पे जो आपकी क्रेडिट साइड है उसमें होते आपके पास में 3,90,000 रुपये, तो क्रेडिट साइड 1,10,000 से छोटी है, तो वो 1,10,000 रुपये अब हम क्या करके लिखते, उस 1,10,000 को बेटा हम लोग लिखते कैपिटल रिजर्व करके। तो याद रखिएगा क्रेडिट साइड छोटी आती है तो कैपिटल रिजर्व, डेबिट साइड छोटा आता है तो गुडविल करके जो है उसको लिखा जाता है। क्लियर है। तो पहली तो एंट्री हो गई ये एसेट को परचेज करने की। अब हम इसकी पेमेंट करना सीखते हैं कि इसकी पेमेंट कैसे की जाएगी, वो आप देखिएगा। अब पेमेंट के लिए ये कह रहा है कि हम जो है सबसे पहले तो देखिए जो श्याम है उसको डेबिट करेंगे, तो श्याम अकाउंट डेबिट बाय रुपीज, कितने रुपए पेड करने हैं श्याम को, 3,40,000 रुपये देने हैं। उस 3,40,000 में से हमने बैंक के थ्रू कितने रुपये पेड कर दिए हैं श्याम को, हमने बैंक के थ्रू श्याम को पेड कर दिया बेटा 1,00,000 रुपया। तो 1,00,000 रुपया हमने बैंक के थ्रू यहाँ पे पेड कर दिया है, समझ रहे हैं। अब हम इसको जो है एक क्या दे रहे हैं, 9% डिबेंचर्स दे रहे हैं, और वो डिबेंचर्स इन्होंने क्या बोला है, सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ दे रहे हैं, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे लिखा जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो उस केस में अब देखिए कितने प्रीमियम और कितने नंबर ऑफ डिबेंचर है वो निकाल लीजिए। अब देखिए हमने 3,40,000 में से 1,00,000 रुपया तो बैंक से दे दिया है, तो अब उसको 2,40,000 रुपये हमें और पेड करना है, 2,40,000 रुपया। अब 2,40,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं, डिबेंचर 20 का 20% प्रीमियम हो गया 4, तो ये 24 रुपये से जो है हम इसको डिवाइड करेंगे। अगर 24 रुपये से इसको डिवाइड करते हैं तो 10,000, यहाँ पे 10,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ रहा है, नंबर ऑफ डिबेंचर बेटा 10,000, ठीक है। तो अब इस केस में डिबेंचर्स कितने होंगे, 10,000, एक डिबेंचर है 20 रुपये का, तो इस तरीके से 2,00,000 कितना हो गया बेटा, 2,00,000 नंबर ऑफ डिबेंचर जो है यहाँ पे हो गया। और अगर बात करें सिक्योरिटी प्रीमियम की, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 डिबेंचर पे 4 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये का क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो हम यहाँ पे डिबेंचर्स में कितने लिखेंगे, 2,00,000, और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने लिखेंगे, 40,000। तो इस तरीके से ये एंट्री जो है कर दी जाएगी। क्लियर है बेटा, सभी को कर सकते हैं हम इस चीज को। तो एक क्वेश्चन और बेटा यहाँ पे आप लोग देखिएगा, एक लास्ट वन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये। इस क्वेश्चन में हम लोग ने क्या पढ़ा कि हमारे पास परचेज किया है एक मशीन, खान ब्रदर्स से 5,00,000 रुपये का परचेज किया है। एक क्रेडिटर हमने ले लिया है 1,00,000 रुपये का, ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है। और परचेज कंसिडरेशन हमने 3,50,000 रुपीज़ की सेट कर दी है, एक ये पॉइंट हमारे सामने है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमने उसको बदले में एक तो बिल उसका एक्सेप्ट कर लिया है
50,000 का, और बचे हुए के लिए हम उसको पेमेंट करने को तैयार है डिबेंचर्स के रूप में, और डिबेंचर्स हम उसको दे रहे हैं, एक डिबेंचर 50 का है और वो डिस्काउंट पे है। क्लियर है? तो चलिए इस क्वेश्चन को और करते हैं तो आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो सुनिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, मशीन को खरीदेंगे। तो मशीन को खरीदेंगे तो सबसे पहली एंट्री होगी परचेज की, तो मशीन अकाउंट डेबिट। अब मशीन बेटा 5 लाख रुपए की है। क्लियर है? बदले में जो क्रेडिटर्स लिए जा रहे हैं वो 1 लाख रुपए के हैं। यहाँ पे टू क्रेडिटर्स क्रेडिट किए जाएंगे, और वो क्रेडिटर्स बेटा कितने रुपए के हैं, 1 लाख के। और किससे खरीदी है, खान ब्रदर, और खान ब्रदर के लिए इसने बोला है कि हम खान ब्रदर को 3.5 लाख रुपए देने को तैयार है। अब देखिए क्रेडिट का टोटल है 4,50,000 और डेबिट का जो टोटल है वो है 5 लाख। इसका मतलब जो आपकी क्रेडिट साइड है वो छोटी है। कितने रुपये से छोटी आ रही है, 50,000 से छोटी आ रही है। तो ये 50,000 यहाँ पे कैपिटल रिजर्व करके लिख दिए जाएंगे। अगर डेबिट छोटी होती तो हम गुडविल करते, और अगर क्रेडिट छोटी है तो इन डेट केस कैपिटल रिजर्व लिखा है। नरेशन आप लोग जो है पास कर लीजिएगा, वो बिल्कुल सिंपल होता है, मैंने पहले की क्लासेस में आपको बताया है। अब आपको इसको पेमेंट करना है खान ब्रदर को, तो जनरल एंट्री पेमेंट की क्या होगी, तो खान ब्रदर अकाउंट डेबिट्स। तो खान ब्रदर को बेटा 3,50,000 देना है। अब 3,50,000 में से एक तो आपने उनका बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बिल पेबल। आपने उनका जो बिल है वो कितने रुपये का एक्सेप्ट किया है, वो बिल बेटा आपने उनका 50,000 का एक्सेप्ट कर लिया है। समझ रहे आप इस चीज को? एक बार इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, टू बिल पेबल, है ना। तो आपने उनका एक बिल एक्सेप्ट कर लिया 50,000 का, कर लेंगे यहाँ तक। और उसके बदले में अब पेमेंट रह गया 3 लाख रुपए का। अब 3 लाख के लिए आप उसको क्या दे रहे हैं, डिबेंचर, और वो भी डिस्काउंट पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 8% डिबेंचर्स, और वो डिबेंचर्स जो हैं आपके किस पे है बेटा, डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट तो आपने सीखा डेबिट किया जाता है, तो डिस्काउंट अकाउंट आप यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालते हैं फटाफट से। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स की अगर बात करें तो हमें खान ब्रदर को 3 लाख का पेमेंट करना है। बदले में हमने डिबेंचर जो है वो कितने वाला दिया है बेटा, हमने इसको डिबेंचर दिया है 50 वाला। तो 50 का डिबेंचर और माइनस करिए डिस्काउंट, 50 का 40% हो गया बेटा 20। तो यहाँ पे 30 रुपये जो है वो डिस्काउंट के बचे, 30 रुपये बच गए हैं फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। तो 30 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 10,000 नंबर ऑफ डिबेंचर यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, 10,000, है ना। तो अब हम उसको डिबेंचर्स कितने देंगे, तो 10,000 डिबेंचर है बेटा, एक डिबेंचर है 50 रुपए का, तो 5 लाख रुपए जो है वो चला गया हमारे पास डिबेंचर्स में। और डिस्काउंट में कितना गया बेटा, डिस्काउंट में जो है वो 10,000 मल्टीप्लाई बाय द डिस्काउंट कितने रुपए का, 20 रुपए का है ना। तो 2 लाख रुपया जो है ये बेटा ये चला गया आपका डिस्काउंट के अंदर। तो इस तरीके से जो है आपने क्वेश्चंस करने हैं डिबेंचर इशू इन कंसिडरेशन कैश के। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग जो है मुझे जीमेल कर सकते हैं, visalbpg@gmail.com, ये मेरा जीमेल नंबर है, ठीक है। और कमेंट करके जो है यूट्यूब पे आप कोई क्वेरी है तो वो भी दे सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है बेटा। तो बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे आज का टॉपिक था डिबेंचर इशू इन कंसिडरेशन कैश, ठीक है। टेक केयर बेटा, सभी को बाय।